ऐसा लगता है दिवाली अभी तक खत्म ही नहीं, क्योंकि कार मेकर्स आज भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। अभी देखो डिजायर आने वाली है और उससे पहले काइलैक की जो है वो एंट्री हो चुकी है। स्वागत तो करो हमारा। काइलैक एक ऐसे मार्केट में प्रोजेक्ट की गई है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है। मतलब आप 6 लाख रुपए से प्रोडक्ट देख लो वहां पर, और अप टू 11-12 लाख रुपए तक भी आप प्रोडक्ट देखोगे। तो दिस इज वन ऑफ देम, एंड द बेस्ट पार्ट इज काइलैक को लॉन्च किया 7.89 लाख रुपीज में। एक तो प्राइसिंग काफी अग्रेसिव है, विद दैट 1.0 लीटर इंजन कोई नहीं दे सकता वो टर्बो इंजन के साथ में वो परफॉर्मेंस इस प्राइस पॉइंट पर। दूसरी चीज, अगर आप नियरेस्ट इसके कॉम्पिटिटर देखोगे तो XUV 3XO, जिसमें अभी 20,000 रुपए के करीब जो है वो बड़े हैं, तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल परफॉर्मिंग एडिशन के साथ में आने वाली गाड़ी। क्योंकि अगर आप देखो तो XUV 3XO ही एक ऐसी गाड़ी यहां पर फिट बैठती है जो इसके साथ में एक्चुअली में परफॉर्मेंस में नेक टू नेक राइवल करेगी। रीजन बीइंग, अगर आप और भी गाड़ियां देखो जैसे कि ब्रेजा है या फिर नेक्सॉन है, उनके इंजन जो है वो परफॉर्मेंस एडिशन के लिए नहीं जाने जाते। हाँ, सोनेट में आने वाला 1.0 एंड वेन्यू में आने वाला 1.0, इन दो इंजन को अगर इग्नोर कर दिया जाए तो काइलैक के बारे में जरा बात करते हैं। ये आज अनवील हो चुकी है। काइलैक जो 2 लाख नामों में से एक नाम सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज आई थी। एंड काइलैक एक्चुअली कैलाश या फिर क्रिस्टल का एक संस्कृत वर्ड आप इनोवेट मान सकते हैं, जिनका एक्चुअली कहीं ना कहीं रिलेशन चेक रिपब्लिक के साथ में भी है, क्योंकि स्कोडा जो है वो चेक रिपब्लिक की कंपनी है, विच वॉज फर्दर ओन्ड बाय फॉक्सवैगन। अब जरा बात करते हैं काइलैक के बारे में, क्या क्या नया आया है इस बार। देखो लुक जो है वो काफी हद तक आपको कुशाक जैसे इंस्पायर्ड लगेंगे। रीजन बीइंग वो सेम प्लेटफॉर्म है, वो सेम चैसी है, उसी MQB प्लेटफॉर्म के ऊपर ये उनकी तीसरी गाड़ी है। एंड इस गाड़ी के साथ में इसको चॉप भी किया गया क्योंकि इसको 4 मीटर के अंदर बनाना था, वरना तो आपको टैक्स रिलैक्सेशन यहाँ पर नहीं मिल पाता। 4 मीटर के अंदर आने की वजह से अब इसके पास में कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हैं। अब यहां पर कंपनी ये बोल रही है कि अभी तक उनके 260-70 के आसपास टच पॉइंट्स है, बट वो 2024 तक 25 तक जो है वो आप 350 के पार जो है वो यहाँ पर डीलरशिप नेटवर्क देखोगे। अब इस प्रोडक्ट के साथ में एक्चुअली एंट्री हो जाएगी टियर 3 टियर 4 सिटीज में भी, जहां पर स्कोडा फॉक्सवैगन जनरली इतनी ज्यादा नहीं बिकती है, तो वहां पर भी लोग जो है वो जरूर इसको खरीदना चाहेंगे। ऐसे में स्कोडा ने ये रिप्रेजेंट करी है। देखो अगर आप फ्रंट से देखोगे ना तो ये गाड़ी कंप्लीटली नई सी लगती है। आपके पास में स्प्लिटेबल हेडलैम्प यूनिट्स हैं, एक नया बटरफ्लाई ग्रिल आपके पास में ऑफर होता है, रनिंग डे टाइम रनिंग लैंप्स के साथ साथ। ये बहुत अच्छी लग रही है इसके फ्रंट प्रोफाइल से, और साइड प्रोफाइल से तो और भी मुझे पसंद आई, क्योंकि जब आप इसको साइड प्रोफाइल से देखोगे तो नए सेट ऑफ एलॉय व्हील्स 17 इंचेस के यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थ्रू आउट द बॉडी आपके पास में प्लास्टिक की क्लैडिंग है एंड क्रोम की फिनिशिंग, कीलेस एंट्री, और ऐसा कोई फ्लोटिंग तो डिजाइन नहीं दिया गया, बट अगर आप इसके रियर में देखेंगे तो आपके पास में टेल लैम्प यूनिट्स थोड़ी छोटी मुझे कंपैरेटिवली लग रही है। कोई भी कनेक्टिंग जो यहाँ पर ऑफर नहीं की गई है काइलैक के अंदर। हालांकि उसको ब्लैकआउट कर दिया गया उस पार्ट को, यानी कि ट्रेंड के साथ में चलने की कोशिश की गई है। स्कोडा का बैज यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है, और नीचे जो है वो स्किड प्लेट्स ऑब्वियसली रिफ्लेक्टर्स बम्पर्स पे जो है वो नजर आ रहे हैं। इंटीरियर्स में काफी कुछ बदला है दोस्तों। इंटीरियर्स में इसके एसी के वेंट्स आप कंप्लीटली नए देखेंगे, नए तरीके के एसी के वेंट्स हैं। हालांकि जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो काफी हद तक कुशाक जैसा ही देखने को नजर आ रहा है। इट इज ऑफर्ड विद द सेम सेट ऑफ स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर, और सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को नजर आ रहा है। बट इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी बदला है। 10 इंचेस के इंफोटेनमेंट सिस्टम आया, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बाकी तमाम चीजों को तो सपोर्ट करेगा ही, बट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पर स्कोडा ने चेंज किया है। दैट मीन्स कि थोड़ा लाइवली आपको नजर आएगा। हालांकि जो HVAC यूनिट है उसको टच रेस्पॉन्स के साथ में रखा गया है, एंड अच्छी लग रही है। सीट्स भी जो है वो लेदर प्लस फैब्रिक दोनों के साथ में ऑफर की गई हैं। तीनों सीट्स जो रियर में दी गई हैं उन पर हेडरेस्ट एडजस्टेबल ऑफर किए गए हैं, और रियर में एसी के वेंट्स हैं कंट्रोल यूनिट्स के साथ में, 6 एयरबैग्स हैं। द बेस्ट पार्ट इज डायमेंशन में काफी बदलाव आया है। देखो इसका जो व्हील बेस है डेफिनेटली 83-84 मिलीमीटर जो है वो घटा है कंपैरेटिव टू कुशाक, लेकिन 2599 मिलीमीटर का इसका जो व्हील बेस है वो आपको स्पेस अच्छा ऑफर करने में एक्चुअली कैपेबल है, तो वो तो कहीं नहीं गया। उसके साथ साथ अगर हम डायमेंशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 230 मिलीमीटर के करीब जो उसको शॉर्ट रखा गया है। 3995 मिलीमीटर इसकी जो लेंथ है, विड्थ भी जो है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी यहाँ पे। और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करें तो 189 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, विच इज़ नॉट क्वेश्चनेबल।
फॉर अ प्रोडक्ट लाइक दिस 189 जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम और भी गाड़ियां देखते हैं जिनमें 180, 185, 190 के करीब जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस इसी सेगमेंट में मिल जाती है। हालांकि अगर हम इसको कंपेयर करें टाटा नेक्सॉन जैसे प्रोडक्ट के साथ में, XUV 3XO जैसे प्रोडक्ट के साथ में, तो डेफिनेटली आपको नजर आएगा कि यार यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी कम है। देखो स्कोडा का ऐसा मानना है कि वो 2025 में इनफैक्ट 1 लाख से ऊपर यूनिट करें, इसलिए उनको ये प्रोडक्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट था। स्लाविया डिसेंट नंबर्स कर रही है, तकरीबन 1200-1400 के करीब यूनिट जो बिक रही है। सो इज कुशाक, वो भी डिसेंट नंबर कर रही है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा मास्टरस्ट्रोक देना है तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली इंट्रोड्यूस होना चाहिए था, और वहां पर फॉक्सवैगन भी जो पीछे नहीं हटेगी। आज ही हमने सुना है कि उसका जो नाम है वो भी यहाँ पर टीज हुआ है, फॉक्सवैगन ने कुछ बताया है कि यार ये पर्टिकुलर नाम हम रख सकते हैं काइलैक का। कुछ फीचर जैसे कि कीलेस एंट्री, वायरलेस फोन चार्जर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, फ्रंट सीट वेंटिलेशन एंड लेदरेट अपहोल्स्ट्री तो आएंगी ही, साथ में बॉटल होल्डर्स आपको देखने को नजर आएंगे। देखो जो मजे की चीज है इस गाड़ी के साथ में, दैट इज बूट स्पेस। 446 लीटर्स का बूट स्पेस है, कैपेबल है लगभग सारी चीजें रखने में, एंड अपने सेगमेंट में बेस्ट है, एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग और यूएसपी इसके होने वाली है। इसके साथ साथ जो आपको थोड़ा डिफरेंट नजर आएगा वो होगा ड्राइविंग सीट एंड एज वेल एज को ड्राइवर सीट, दोनों ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, दोनों ही वेंटिलेटेड है। सनरूफ आपको सिंगल पेन सनरूफ मिलेगा, अनलाइक XUV 3XO। हालांकि सेफ्टी में ऑलरेडी स्कोडा 5 स्टार रेटेड है। 6 एयरबैग्स, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स के अंदर आएंगे। काइलैक मोड भी ऑफर्ड विद ADAS यहाँ पे, जहां पर XUV 3XO, वेन्यू एंड सोनेट जो है वो ADAS के साथ में आ रहे हैं, वहां काइलैक अभी भी आउटडेटेड फील करेगी। स्कोडा का क्लेम है कि काइलैक 0 to 100 अचीव करने में 10.5 सेकंड्स लेती है, एंड दैट इज रियली इंप्रेसिव। इसके बाकी जो वेरिएंट्स हैं वो एक्चुअली अनवील होंगे, या उनके प्राइसेस जो है वो अनवील होंगे 17 जनवरी को, दैट इज ऑटो एक्सपो, या मैं कहूंगा कि भारत मोबिलिटी एक्सपो, वहां पर जो है वो आपको शोकेस होते हुए नजर आएंगे। एंड 27 जनवरी से इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जनवरी तक जो है वो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इंडिया रेव्स को, क्योंकि भारत मोबिलिटी एक्सपो में हम एक्सक्लूसिवली आपके लिए प्रोडक्ट्स लेके आने वाले हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप ऑन कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.